हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है डियर, आज का टॉपिक ये है कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई जो आप दोनों को एक डोर से बांधे हुए है। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्यों आप लोग इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, ना चाहते हुए भी। चाहे आप लोग पास हो या ना हो, दूर हो, पर आपका दिल क्यों उनसे जुड़ा हुआ है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी बात पर है कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, है ना। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे डियर कि प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। ओके, काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, है ना डियर। आप लोगों के मन में आया होगा ये सवाल कि हाँ, क्या है इस रिश्ते में, क्या है जो हम नहीं भी, सेपरेशन में भी होते हैं तो भी हमारा खिंचाव इस पर्सन की तरफ होता है, हम लोगों में बात नहीं भी हो रही है तो भी हमारा खिंचाव इस पर्सन की तरफ जाता है। ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में 24 घंटे ये पर्सन घूमते रहते हैं। ओके, तो क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। ओके, क्या है डियर इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। क्या बताऊं मैं आपको, बताइए इस रिश्ते की सच्चाई। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है डियर, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो रिश्ते की सच्चाई तो यहीं से शुरू हो गई है। जो बॉटम निकला है वो बता रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही लविंग सा रहा है। ठीक है, पास्ट में आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत अच्छा रहा है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है, आप लोग जो हैं वो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल दिख रहे हैं और बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं जो हो सकता है अपने ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो उनका बहुत ही गुड फ्रेंड रहा है लाइफ में, यानी आपने सोचा भी नहीं था कि ये पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, इस तरह का मुझे दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ रही थी आप लोगों की। ठीक है, जब ये रिश्ता था ना, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी बहुत इस तरह का था कि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, बहुत बात बात पर आपकी उनसे बनती नहीं थी कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपने यानी ऐसा था कि आप उस पर्सन को लेके कंफ्यूज थे कि इससे शादी कौन करेगा। ये पर्सन जो है उसकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे कि आप ऐसा सोचते थे पास्ट में कि इस पर्सन से कौन शादी करेगा। और वो पर्सन की हरकतें, वो हर उस पर्सन का बिहेवियर इस तरह का था कि आप सोचते थे कि यार इसे कोई लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक दिन जाकर वही लड़के से आपकी शादी या आपका रिश्ता या आप उसे अपना लव पार्टनर मान लेते हैं। यहाँ मुझे इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे इशू रहे हैं जिसे शायद फैमिली इशू कहा जा सकता है, कि फैमिली के इशू मान सकते हैं आप। ऐसा इशू दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोग कन्फ्यूज़न में रहे, रिश्ते जो थे आप लोगों के बीच के। तो इस रिश्ते की सच्चाई जो है ना वो यही दिख रही है कि बहुत प्यार था इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, आप उसकी ज़िंदगी थे, वो आपकी ज़िंदगी थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता था आप लोगों का, हो सकता है कि घर ही घर का रिश्ता था, बहुत प्यार था, बहुत इमोशंस थे, बहुत सारा। इस रिश्ते की सच्चाई ये है
कि आप दोनों मतलब कहते हैं ना, एक गांव का एक माहौल था बड़ा सा प्यारा सा, उसमें आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है और खेत वगैरह इस तरह का कुछ दिख रहा है, पहाड़ों पर जाना या कुछ नदी झरनों के पास इस तरह का है। तो यहाँ आपने कुछ ऐसे समय बिताए हैं, कुछ ऐसे पल बिताए हैं, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, ठीक है। इनके परिवार वाले जो थे वो भी इसी तरह के थे, नेगेटिविटी इनके परिवार में बहुत ज़्यादा थी, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, रूढ़िवादी होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा समाज की सुनना और कास्ट का सोचना, इस तरह का बहुत रहा। तो जिसके कारण आप लोगों का जो रिश्ता था ना वो ख़राब हो गया डियर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चला गया ये रिश्ता। आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों का जो रिश्ता था वो डिवाइनली गाइडेंस था, क्योंकि यूनिवर्स ने बना के भेजा था इस रिश्ते को, और क्लियर तरीके से इसको सपोर्ट भी यूनिवर्स कर रहे थे। पर कुछ लोग ऐसे इस लाइफ में इंटर हुए कि जिन्होंने आपकी अच्छी खासी लाइफ को ख़राब कर दिया, ब्रेकअप वाली स्थिति ले आए। और ये रिश्ते की सच्चाई है कि ये रिश्ता 100% इतना अच्छा था कि इसमें कहीं कोई छल नहीं था, कहीं कोई ऐसा धोखा नहीं था, कोई चीटिंग नहीं थी, ठीक है। जो लोग यहाँ देख रहे हैं ना, जिनका रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ, उनके रिश्ते में कोई छल कोई कपट नहीं था, बिल्कुल प्योर रिश्ता था, ट्रू लव था। पर यहाँ तीसरे पर्सन ने, जो तीसरे पर्सन होते हैं ना, जो थर्ड पार्टी टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों ने अपना नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर छोड़ दी, जिसके कारण आप लोगों का जो प्यार भरा रिश्ता था वो दर्द में बदल गया। आप लोग एक दूसरे को गलत तरीके से देखने लगे। आप दोनों का जो विश्वास था इतना जल्दी टूट गया, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, बिल्कुल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका इस रिलेशन में जो लोग आए बीच में वो आपके कार्मिक थे, ठीक है, कर्मा से डील कर रहे थे वो लोग, ऐसे कार्मिक रिलेशन के थे कि उन लोगों ने आपका इस प्यार भरा रिश्ता जो खुद डिवाइन ने बनाया था, आपके रिश्ते के खिलाफ हो गए। और आप लोगों के बीच में इतनी दूरी आ गई, आप लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि ये रिश्ता खराब हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस जो वो पर्सन था ना वो कभी आपसे जुदा नहीं रह सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन तो आज भी आपसे जुदा नहीं हो पाया है डियर, और आज भी आपको मिस करता है, और आप भी आज भी उस पर्सन को याद करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की शादी करा दी गई है, कुछ लोगों की, कुछ लोगों के घर वाले घर से अलग लेके चले गए हैं, यानी उस स्थान को छोड़ दिया है आपने जहां आपका ये प्यार बसता था, जिस स्थान पर आप रहते थे, जहां आप लोग मिले थे, जिस जगह पर आपका मिलन हुआ था, वो जगह आपने छोड़ दी है। वहां से आप बहुत दूर निकल आए हैं ताकि आपको उनकी याद ना आए। तो ये जो तीसरा पर्सन था ना, थर्ड पार्टी, उन्होंने ये काम किए आप लोगों को दूर करने का, आप लोगों को जुदा करने का। पर हकीकत ये है कि आज भी आप दुखी हैं, आप अपने प्यार को मिस करते हैं, आज वो भी आपको मिस करते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, अगर जानते रहे हो कि वो कहाँ है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं जानते हो तो आप फील कर पाते होंगे कि हाँ, आज भी वो पर्सन आपको याद करता है, आपके लिए दुख में है, आपकी तकलीफ़ों को महसूस कर पाता है, और आप भी उसकी तकलीफ़ों को महसूस कर पाते हैं। अभी आपकी लाइफ जो है उस पर्सन को भुला नहीं पाई है। अभी की बात करूं मैं तो इस रिश्ते की सच्चाई तो यह है कि अभी आप दोनों ही जहां पे थे वहां पर सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, मैरिड हो गया हो, कोई नहीं हुआ हो, या अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा हो, तो आप अभी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सोच लिया जो हो गया सो हो गया, अब मुझे अपने पास्ट से निकलना है, ठीक है। अब आप जजमेंट चाहते हैं, आपने उस थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया यूनिवर्स के हाथ में, जिन्होंने ज़बरदस्ती आपका रिश्ता तोड़वाया, ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में टावर लाया। आपने उन सब का हिसाब जो है कर्मा पर छोड़ दिया। आप चाहते हैं कि जिसने आपका रिश्ते को ख़राब करवाया, ये सारी नेगेटिविटी फैलाई, आपका प्यार भरा रिश्ता ठुकराया है, तो आप सिर्फ हाथ जोड़ के बस इस यूनिवर्स के आगे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम दोनों को जुदा करने वाले को आपको सज़ा देनी पड़ेगी। तो यहाँ आप यही चीज़ मांग रहे हैं। इस रिश्ते
की सच्चाई है ये, कि आपका दिल रो रो के यही कह रहा है कि जिसने हमें जुदा किया है, जिसने हम लोगों को दूर किया है, उसको उसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि डेविल का काम किया है। आप दो प्यार करने वाले आपकी खूबसूरती को बहुत याद करते हैं। वो स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक तरह के आपके जो पर्सन थे ना, वो विश्वास करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर ट्रस्ट था उनका, बहुत ज़्यादा। आप इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थे, और वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं कि आप दोनों की कभी मुलाकात हो जाए, कभी ये समय का पहिया घूम जाए। वो उस जगह पर भी जाते हैं, या आपका वो गाँव रहा है तो आप उस जगह पर जाते हैं। जब भी आप जाते हैं तो पुरानी यादों में खो जाते हैं। इस रिश्ते की सच्चाई यही है डियर, कि आप इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में है ना, वहाँ पर रहते हुए भी उस पर्सन को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हैं। और वो पर्सन जो है ना, आप उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, आप उसकी बातों को भुला नहीं पाए हैं, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार था ना, वो डिवाइनली गाइडेंस था, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द लवर्स का कार्ड निकला है, कार्मिक रिलेशन को रिलीज करा है आपने, द वर्ल्ड का कार्ड है। मैं बता दूं कि आपके रिश्ते को जो तोड़ा गया है वो सिर्फ एक कार्मिक लोगों ने तोड़ा है, इसलिए आपके रिश्ते में, अच्छे खासे रिश्ते में दरार आ गई। पर प्यार बहुत था डियर, जिससे भी आप प्यार करते थे, बहुत ट्रू लव था। आपने अपने घर वालों की खुशी के लिए उसका त्याग कर दिया, और रिश्ते की सच्चाई यही है कि आप अब जुदा तो हो गए हैं, मगर आप दोनों एक दूसरे के दिल से नहीं गए हैं। आज भी आप उन्हें याद करते हैं, और आज वो भी आपको याद करते हैं। मतलब एक डोर, देखिए ये डेविल का कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि ये डेविल जो था, जिसने आप लोगों को जुदा कर दिया था, पर मैं बताऊं आपको कि ये डोर जो है ना आप दोनों के बीच की, ये डोर आज भी बंधी है डियर। कोई तोड़ नहीं पाया इस डोर को। बहुत प्यार से आपने इस रिश्ते को संजोया था, और ये रिश्ता जो है ना, बहुत दिल से जुड़ा था। आज भी आप उनके दिल में रहते हैं, और आज भी वो आपके दिल में रहते हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं कर्मा का इंतजार है, कि उसको कर्मा क्या मिलेगा, कब वो वक्त आएगा कि आप दोनों एक बार मिल पाएँ। मतलब जो भी गिले शिकवे हैं, वो माफ़ी, जो भी सिचुएशन है, अभी तो आप सेटल हो गए हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी लोग यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, प्यार को भूल चुके हैं, उस बारे में छोड़कर, मतलब पास्ट की बातों को छोड़कर न्यू लाइफ जी रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने अपने पास्ट की बातें किसी और पर्सन को नहीं बताई है, आप बस दिल में रखते हैं। प्यार तो है आपका, आपका दिल करता है कि उनसे बात कर लूँ, एक बार उनसे बात कर लूँ, इंतज़ार कर रहे हैं आप, अट्रैक्शन भी फील होता है आपको, पर क्या करें, आपका दिल जो है ना प्योर लव की तरफ खिंचा चला जा रहा है। लेकिन आप ऐसे बंधन में बंध गए हैं, ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं, कि आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं डियर, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप दो दो रिश्तों को तोड़ कर जा सकते हैं। तो यहाँ आप समझदार दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आप कोई गलती नहीं करना चाहते। वो आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट है, तो आप अपने प्रेजेंट को सही करना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ चल रही है, आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, पर याद याद मतलब याद 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 रह जाती है, ठीक है। बस इंसान की यादें ही तो है जो रह जाती है, बाकी रहता क्या है, कुछ भी नहीं रहता ना। सच बताइएगा, मेरे हिसाब से तो यही रह जाता है। ये रीडिंग मैं अपने लिए भी देख रही हूँ कि क्या, क्यों ऐसा होता है, क्यों रिश्ता चला जाता है फिर भी हमें याद आती है। ऐसी कौन सी डोर है जो हमें बांधे हुए रखती है। तो हकीकत तो यही है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस रिश्ते से भाग नहीं सकते जो दिल से जुड़ा होता है ना। क्यों? क्योंकि हम उसमें अंधे हो जाते हैं। हमारा प्यार जो होता है, जो दिल होता है ना, वो उसी के लिए धड़कता है। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे रोना आ गया, चलिए कोई बात नहीं। इमेजेस देख लेते हैं डियर, क्या इमेजेस आए हैं। प्यार तो सबको होता है ना, आपको भी हुआ है। चलिए इतने इमेजेस निकालते हैं, देखते हैं क्या डेट आती है और क्या इमेजेस। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई डेट हो सकता है आपने इस टाइम पर उनसे मिले हों, या फिर आपने कोई इन्जॉयमेंट किया हो, या ऐसा कोई समय था जब आप बिछड़ गए थे, दुख का कुछ समय हो, कुछ भी हो सकता है डियर, ठीक है। ये डेट जो है कुछ हमें साइन दे रही है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी हो। ओके, आई होप रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी डियर। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई है। उसमें मैं जो कुछ देखना चाह रही थी वो मैंने देख लिया। अब आपने क्या देखा, आपका हाल वो आप ही जान सकते हैं। पर ट्रू लव की बात ही कुछ और होती है ना।
प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। बार बार जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, प्यार जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, चाहे किसी से भी हो, शादी के बाद हो, शादी के पहले हो, पर प्यार प्यार एक ही बार होता है, वो भी तहे दिल से, सच्चे दिल से होता है, ठीक है डियर। यहाँ पर RKIPFLMAEB, ओके, बी है। चलिए, इमेजेस आपको दिख रहे होंगे कि क्या है, 7051216664, ठीक है। RKIPF6LNBCVB JWW0OEA और एक हार्ट्स है और एक F है, ठीक है। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इमेजेस हो जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसको आप मिस कर रहे हैं, रीडिंग देखते देखते खो गए थे जिसकी बातों में, तो उसका कोई इमेजेस हो डियर। तो आई होप रीडिंग आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके लाइक्स का, कमेंट का कि कितनी पसंद आई है। आई होप, चलिए